गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा लेट हो जाएगा अपलोड होते होते, क्योंकि मुझे एडिटिंग करते काफ़ी टाइम हो गया है। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मैंने सोचा कि चलें लेट व्लॉग अपलोड कर लें, लेकिन छुट्टी तो नहीं करनी ना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डेज से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो मेरा जो है ना वो फिर इस तरह से ऑडियंस गायब हो जाती है। तो बस यहाँ पे सुबह मैं रूम वगैरह करके ना फ्री होके तो किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में ना यहाँ पे मैं बना रही थी मूली वाला पराठा अपनी मदर इन लॉ के लिए। वो बड़े शौक़ से खाती हैं, और लास्ट ईयर ना मुझे भी बड़ा शौक़ चढ़ा था कि भाई मैं भी मूली वाला पराठा खाती हूँ। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन देखा एक लड़की को बनाते हुए, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो मैंने बड़ी फरमाइश करके मूलियाँ मंगवाई, उनका पराठा बनाया, और लिटरली मैंने पहली बाइट मुँह में रखी, मुझसे तो खाया ही नहीं गया। पता नहीं क्या मेरी ना बचपन से साई किया कि मैंने कभी मूली वाला पराठा नहीं खाया और ना मुझसे खाया जाता है। हाथा कि बनते हुए मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसकी स्मेल बहुत प्यारी आती है और ये बड़ा प्यारा क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे खाया नहीं जाता। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी मदर इन लॉ के लिए मूली वाला पराठा। बाकियों के लिए वही नॉर्मल नाश्ता बना था, सालन रोटी, अंडा पराठा, यही चीज़ें थी। तो बस सबको मैंने ना नाश्ता वगैरह दे रही थी। तो नाश्ते का टाइम जो होता है ना ये थोड़ा बिज़ी टाइम होता है सारे दिन में से। एक्चुअली दो ही बिज़ी टाइम होते हैं, शाम के खाने का और सुबह के खाने का, आई मीन नाश्ते का। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह बन रहा था। हेल्पर की जो खाना होता है ना रोटी, वो मैं अभी बना के हॉट पॉट में रख देती हूँ, क्योंकि जब हेल्पर आती है तब तक तो गैस नहीं होती। तो बस यहाँ पे मेरे देवर का नाश्ता भी बन गया था। उसके बाद जो है ना मैंने मीरब को सुलू के जब मैं फ्री हुई ना, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं बालों को कर लेती हूँ ऑयलिंग, क्योंकि मुझे नहाना था। तो ऑयल जो है ये तो आप लोगों को पता है कि मैं जी ऑर्गेनिक्स का ना अनियन ऑयल यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कोई और मेरे बालों पे ना इतना अच्छे से सूट नहीं करता। तो जी ऑर्गेनिक्स का जो अनियन ऑयल है ना इतना अमेजिंग है कि मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल था, और वो 1 मंथ के अंदर अंदर ना मेरा हेयर फॉल भी ख़त्म हो गया है, और मेरे बालों की ग्रोथ लेंथ बहुत अच्छी हो गई है, इतने सिल्की हो गए हैं ना, मतलब हम मेरे घर में सब कह रहे होते हैं भाई तुम कौन सा ऑयल लगाती हो, हमें भी वही दो। तो अगर आप में से भी कोई अपने बालों की बहुत अच्छी केयर करना चाहता है ना, तो जी ऑर्गेनिक्स के ऑयल लाजमी बाय करें। इंस्टाग्राम पे BUY बाय जी ऑर्गेनिक्स पे जाएं और अभी इनके ऑयल्स बाय करें, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो कल वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, तो बस जो कपड़े वगैरह वॉश हुए थे वो इकट्ठे किए हैं, कुशन्स वगैरह वॉश करवाए थे मैंने, वो इकट्ठे किए हैं। उसके बाद ना मैंने करनी थी कुछ वैक्सिंग वगैरह। तो ये मेरी होममेड वैक्स है जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, बाज़ार वाली वैक्स मैं यूज़ नहीं करती। एक्चुअली घर वाली जो वैक्स है ना ये आपकी स्किन को भी नीट करती है, और आपका जो कलर है ना वो भी ब्राइट कर देती है। तो अगर आप में से किसी को ये बनानी है ना, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। उसके बाद बस शाम का टाइम हो गया था, खाना बनाने आई, तो खाने में बन रही थी आज गाड़ियाँ, क्योंकि अजान अभी अभी गया है, तो घर के हर कोने से ना अजान की गाड़ियाँ ही निकलेंगी। उसके बाद बस यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो किसी काम से गई हुई थी बाहर, तो वो मैं अकेली थी। तो बस मैं यहाँ पे ना मी टाइम एंजॉय कर रही थी प्लांट्स के साथ। आजकल ना मौसम भी अच्छा होने लग गया है, तो शाम के टाइम ना बड़ा अच्छा लगता है मौसम। उसके बाद बस गैस आ गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में आके ना सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था आटा गूंदने का। और ना आज मैं काफ़ी दिन के बाद आटा गूंद रही थी, नहीं तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुखता था। तो आज भी जो है ना मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्पीड से ना नरम हाथों से आटा गूंद रही थी। मुझे यही था कि मैं ज़्यादा ज़ोर से करूँ तो ये ना हो हाथ फिर से दुखने लग जाए। तो बस यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता से आटा वगैरह मैंने गूंदा। और ना आटा जो है ना, पता नहीं अक्सर लड़कियां जो होती हैं ना वो आटे को बल चढ़ा देती हैं। ये बात तो मुझे पहले नहीं समझ आती थी कि आटे को बल चढ़ा देना क्या होता है। तो आटा जो होता है ना इसके भी गूंदने की बड़ी ट्रिक्स होती हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई अच्छा आटा नहीं गूंदता। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो आटा गूंद के इसको साइड पे रख दिया था ताकि सेट हो जाए, फिर मैं इसको उठा दूँ, नहीं तो वैसे ना बहुत ज़्यादा देर मलना पड़ता है, मेरे ना फिर हाथ दुखने थे। तो साथ ही साथ जो है वो आज बन रहा था पालक गोश्त। तो गोश्त जो है वो मैंने रखा हुआ था गलने के लिए। इतनी देर में मैं साथ साथ ये सारे काम करती जा रही थी। आटा गूंद लिया मैंने, टमाटर वगैरह का पेस्ट बना लिया, दूध को जो है वो छोटे बर्तनों वगैरह में निकाल लिया था। सारा काम ये ना मैंने साथ साथ कर लिए थे।
तो मुझे यही होता है कि जब मैं काम कर रही हूँ ना, साथ साथ काम करती जाऊँ। ये नहीं होता कि एक काम हो जाए तो फिर मैं दूसरे काम को लगूँ। ये ना मेरी मामा बचपन में कहती होती थी कि औरत को ना सही किचन संभालना तब आता है जब उसे पता हो कि इतने टाइम है मेरे पास और इतने काम है, तो इतने टाइम में सारे काम कंप्लीट कैसे करने हैं, कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, और एट ए टाइम कौन से काम साथ साथ होने चाहिए। तो ये बात ना अब समझ आती है कि हाँ, एक बात तो मम्मा बड़ी ठीक करती थी। बस यहाँ पे जो है ना, वो मैंने पालक निकाल दी थी कढ़ाई में, क्योंकि जो है ना कुकर में, मैंने दूसरे कुकर में गोश्त रखा तो वो उसका प्रेशर नहीं चल रहा था। तो बस मैंने फिर इस कुकर में गोश्त रखना था, तो मैंने पालक को कढ़ाई में निकाल दिया था। उसके बाद बस गोश्त को मैंने गलाया। गोश्त को गलाने के बाद ना साथ ही साथ मैं ना पालक को अभी पानी ड्राई करती जा रही थी। तो अच्छा, हमारे ना यहाँ पे पालक किस तरह पकती है कि पालक को अलहदा से पानी सुखा के तो घी में फ्राई किया जाता है, भुना जाता है, और मसाले को अलहदा घी में भुना जाता है, फिर दोनों को मिक्स किया जाता है। ऑल्दो मैं जब मतलब खुद पालक बनाती थी ना, तो मैं पालक को अलहदा घी में नहीं भूनती थी। मुझे लगता है वो ज़्यादा ओवर हैवी हो जाती है, तो इसलिए अगर आप फिर देख लीजिएगा, आपकी कैसे मर्ज़ी, आपको कैसे अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली करके देख लीजिएगा। ऑल्दो मुझे ना वैसे ही पसंद है कि नॉर्मल पालक के अंदर भून के मसाला डाल दो और फिर उसको इकट्ठे भूनो, और फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है मुझे तो। अच्छा, तो मेरे वो फॉलोअर जो ना मेहरीन के चैनल के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो वो अभी तक ना उनको कोई बैकअप मेल नहीं आई, तो वो 1-2 दिन का बस वेट कर रही हैं। अगर 1-2 दिन तक मेल नहीं आई तो इंशाल्लाह वो अपना न्यू चैनल बना लेंगे, और जैसे ही वो न्यू चैनल बनाएंगे मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो बस थोड़ा सा सब्र रखें और उनके लिए दुआ करें कि उनका चैनल जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, क्योंकि जितना आप लोग मिस कर रहे हैं उतना ही मैं भी उन्हें मिस कर रही हूँ। तो बस मैं भी उनके लिए दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह उनके चैनल को जल्द से जल्द वापस दे दे और तरक्की दे उन्हें। और ये जो हासिदीन हैं, जो हसद करते हैं, उनसे हमसे अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे। तो बस जी देखें, बातों बातों में ना खाना हमारा हो गया था रेडी। तो बस खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद जो है ना, वो किचन का काम हम लोगों ने मिलके कर लिया था, मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने। मैंने ऊपर का सारा काम कर लिया था, मेरी मदर इन लॉ ने खड़े होकर बर्तन वॉश कर दिए थे, साथ साथ मैंने चाय बना ली थी। बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा तो दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।